क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 10, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 22 और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 का मेरे को इसका मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो ध्यान देना एक बात, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को तीनों रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। तीनों रिजल्ट का अगर मेरे को मान यूज में लाना है तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसका मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। इसको अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखना एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस bc और प्लस ca बराबर 4 का स्क्वायर 16, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है वो दिया मेरे को कितना, 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 10 है, तो ये 10 उस तरफ जाएगा 6 और 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा 3, मतलब ab प्लस bc प्लस ca, इसका जो मान है वो कितना आ गया मेरे पास, बताओ, ये आ गया मेरे पास 3। क्लियर है बात, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अब देखो मेरे को a क्यूब ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया मैंने, अब मेरे को ये यूज करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मैं कैसे ला सकता हूं, तो a क्यूब लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सही बात है। इन दोनों को अगर आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना क्या आएगा, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा a क्यूब प्लस a को b स्क्वायर से, काम करता हूं पहले मैं इन दोनों का, a को a स्क्वायर से करूंगा a क्यूब, b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस, अब देखो a b स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर, ठीक है, b a स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर, b की पावर 3 वो लिख लिया मैंने, c a स्क्वायर और प्लस c b स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना, 10 को 4 से गुणा करूंगा यहां पर 40, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो मान है वो दे रखा है 22, 40 में से 22 माइनस करूंगा कितना, 18, मतलब इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, यहां पर देखना a b स्क्वायर, ठीक है, a b स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर और प्लस c a स्क्वायर प्लस c b स्क्वायर, इसका जो मान है वो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 18, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। चलो मेरे को निकालना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। अब a की पावर 4 देखो कैसे आ सकता है, a की पावर 4 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसका है ना, इसका ये जो रिजल्ट है मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ध्यान देना एक बात, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इससे आएगा मेरे पास क्या, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, सही है, 2ab प्लस 2ab, ab मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है। और यहां पर 10 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा मेरे पास 100, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, इसका मान निकालना है। तो अब इसका मान निकालने के लिए मेरे को बताओ, ये इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 नंबर और 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर आएगा मेरे पास a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर c और प्लस c स्क्वायर a और प्लस c स्क्वायर b प्लस 3abc और इज इक्वल टू, यहां पर देखो 4 का 3 से मल्टीप्लाई यहां पर आएगा 12, ठीक है, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर b यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, ठीक है, वो कितनी है, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो है मेरे पास कितनी, 18, तो 12 माइनस 18 मतलब माइनस का 6 और माइनस का 6 के अंदर 3 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, मतलब abc की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास माइनस का 2, क्लियर है बात, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान देना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, इसका मान निकालना है मेरे को। अब इसका मान निकालने के लिए देखो ध्यान देना, ये 2 नंबर जो इक्वेशन है, ठीक है, ये 2 नंबर इक्वेशन है, दोनों तरफ क्या करूं, स्क्वायर कर दूं। यहां पर दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखना एक बार, तो यहां से क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब यहां पर a b स्क्वायर c प्लस यहां पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्या, a b c स्क्वायर प्लस
फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर आएगा a स्क्वायर बी सी, a स्क्वायर बी इंटू सी, ठीक है, और बराबर यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो इसका मान निकालने के लिए, अब इसका मान निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखना एक बार, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, यहां पर देखो एबीसी कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, देखना एक बार, a इंटू बी इंटू सी कॉमन लाने के बाद में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना दे रखा है मेरे को, 4। तो यहां पर देखो एबीसी की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी -2 और a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 और बराबर 9। तो यहां से देखो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया बताना एक बार, देखो 4 दूनी 8 है, ठीक है, 8 दूनी 16 और माइनस का 16 प्लस 9 मतलब यहां पर 25, ये मान आ गया मेरे पास। अब देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 50 और 100 माइनस 50 मतलब 50, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा मेरे पास से 50 आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।